सीटेट रीट एमपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है घंटे को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जैसे ही आपका वीडियो कोर्स अपलोड हो। देखिएगा डिस्कस करेंगे आपका सीटेट रीट एमपीटेट के लिए गणित शिक्षण का टॉपिक 1। यह आपका मैथ्स पेडागोगी के लिए पहला टॉपिक है जहाँ से आपका थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट जो आपका डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, देखिएगा जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो भी मैंने डिस्कस किए हैं, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिएगा गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम में महत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा जो मात्रात्मक तथ्य होते हैं और संबंध क्या है गणित का हमारे आसपास और हमारे व्यवहारिक जो लेन देन है आर्थिक गतिविधियों में क्या महत्व है गणित का, इसलिए इसे तार्किक विचारों का विज्ञान भी कहा जाता है। किस विषय को तार्किक विचारों का विज्ञान कहा जाता है? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण। इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकता है एमपी टेट के लिए या कोई भी टेट एग्जाम हो। आया समझ में? तार्किक विचारों का विज्ञान किसे कहते हैं? हम गणित को। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की विषय वस्तु संख्याओं एवं गणनाओं पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यह, देखिएगा नोट करते जा रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। गणित की विषय वस्तु जो है संख्याओं और गणनाओं पर आधारित होगी, ये ध्यान रखना है। इसमें मापतोल यानी मापन, मात्रा या परिणाम तथा दिशा का विज्ञान सम्मत बोध होता है। ऐसा समझ में क्या होता है? गणित की विषय वस्तु में मापन होता है, मात्रा, परिणाम होता है और दिशा का विज्ञान, मतलब किस डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए, यह दर्शाया जाता है मैथ्स में। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, गणित विषय वस्तु के सामग्री के शिक्षण द्वारा बालक इस योग्य बनता है कि वह दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को आसानी से हल कर सके। आया समझ में? गणित विषय वस्तु कैसे बच्चे को तैयार करती है कि जो भी आपका जीवन में आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनके प्रति बच्चा सक्षम बने, यह कौन सिखाता है? गणित शिक्षण। है समझ में? गणित में बालक संख्या ज्ञान, रोमन संख्या, संकेत, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, लंबाई, मापन, तोल मापन, समय ज्ञान, समय का ज्ञान होना, गुणनखंड, परिमाप एवं क्षेत्रफल, भाजकता के नियम, एक एक नियम, औसत, एवरेज, लाभ हानि, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, ज्यामितीय रचनाएं, सरल एवं ठोस आकृति आदि सीखता है। ऐसा समझ में? ये जो पूरा पार्ट है ये आपका गणित में कवर करवाया जाता है। इसको नोट करते चल जा रहे हैं आप सभी, तो नोट कर लीजिएगा। देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से बनेंगे। जिनने यह पॉइंट्स आपका अच्छे ढंग से पढ़ लिए उनके देखिएगा 15 में से 15 नंबर जो पेडागोगी है कहीं नहीं गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं गणितीय विषय वस्तु के अध्ययन से बालक में नियमितता। देखिएगा कौन कौन से गुण विकसित होंगे बच्चे में, ये ध्यान रखना है। बालक में देखिएगा नियमितता आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी एवं विविधता जैसे विशिष्ट आदतों का निर्माण किससे होता है? गणित से होता है। नियमितता कैसे आएगी? बच्चा सीखेगा जो भी संक्रियाएं हैं गणित की, एकाग्रता बनेगी, किसी भी सवाल को बच्चा तर्क के आधार पर आपका सोल्व करेगा। विविधता आएगी कि कौन कौन से और मेथड्स, सरल मेथड्स से मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूं, तो यह आदतों का निर्माण किससे होगा? गणित विषय से। नेक्स्ट देखिएगा, गणित शिक्षण से ही बच्चे में स्पष्टता, शुद्धता आती है, सत्यता आती है, आत्मनिर्भर बनता है बच्चा, कैलकुलेट करके सवालों को चिंतन करता है बच्चा, सोचता है कि और किन किन विधियों से मैं सवाल को हल कर सकता हूँ, तर्क दे सकता है बच्चा, विवेचना कर सकता है, कल्पना करता है एवं स्मरण आदि गुणों को विकसित करता है बच्चा। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। ऐसा समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, संख्याएं एवं संख्या पद्धति क्या होती है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। गणित का प्रारंभ संख्या बोध अथवा गिनने से प्रारंभ होता है। समझ में? संख्या बोध या संख्या का ज्ञान होना गणित विषय के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये नोट करना है। समझ में? किसी वस्तु को मापने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उस वस्तु के मात्रात्मक बोध के लिए कुछ अंक प्रदान करें। कैसे? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। यह अंक जो होते हैं ये गणित का बेसिक ज्ञान है और पूरा गणित ही इन पर डिपेंड है। समझ में? अंक प्रदान करने के लिए हमें क्या? गिनती की आवश्यकता होती है। गिनती कहाँ से? 0 से आपका 9 तक।
यही अंक है, संख्या पद्धति इन्हें ही कहा गया है। ये बेसिक है, आपको जानना आवश्यक है। यहाँ से 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन बनता है तो आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा जो संख्या पद्धति है वो किन आपका स्टाइल्स पर या कह सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स पर आधारित है। तो देखिएगा, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति होती है और दूसरी होती है रोमन संख्या पद्धति। तो पहले समझेंगे हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में कौन कौन से अंक आते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी जो है इन चीज़ों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको डिस्कस करना आवश्यक है। आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक की संख्याएं कौन से संख्या पद्धति पर आधारित है। तो ये आपका हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति है। 1 नंबर भी आपका देखिएगा माइनस होता है, तो आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि सिलेक्शन में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए बेसिक से आपका डीप की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा, आया समझ में। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति आपने पढ़ लिया होगा, जो 0 से 9 तक आपका चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, मूल संकेतक जो है अंक आपसे पूछे जा सकते हैं। देवनागरी अंक कौन से हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन कौन से हैं। यह देवनागरी के अंक लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं चाहे इनको, या याद भी कर सकते हैं अच्छे ढंग से, देख लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय अंक ये है आपसे। अब देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैं बता दूं 68 को किस तरह से आप देवनागरी अंक में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका, आया समझ में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात आती है गिनती की रोमन प्रणाली। पहली है हिंदू अरेबिक प्रणाली, दूसरी होती है रोमन प्रणाली। अब रोमन प्रणाली में आपसे कुछ विशेष अंक पूछे जा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपका लिए हैं, ऐड किए हैं इनको। आप अच्छे ढंग से इनको पढ़ लीजिएगा, आया समझ में। 1 2 3 4 5 10 50 100 500 और 1000 को लिया है मैंने। अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि C और C का मान क्या है। अब आपको पता है कि 1 C होता है 100, तो अब 2 C का मतलब यहाँ 200 हो जाएगा, है समझ में। ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपसे कभी क्वेश्चन बन सकता है कि D + C का मान क्या होगा। तो D आप रख सकते हैं 500 और C आपका 100 होता है, तो 600 मान आपका अंक में आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा, हमारा उद्देश्य है कि आपका एक भी नंबर कहीं से भी, एग्जामिनर कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उसका आंसर देने के लिए तत्पर रहें या मोटिव लेकर चल रहे हैं। अभी तो पसंद आए तो देखिएगा शेयर जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों में। नेक्स्ट देखिएगा, रोमन गिनती के दोष कौन कौन से हैं। इस प्रणाली में हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग जैसे मूलभूत संक्रियाएं हैं उनको सरलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, रोमन अंक में आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशंस है, ये दोष कहेंगे इसको, आया समझ में, पहला दोष। नेक्स्ट देखिएगा, लिमिटेशंस या दोष की बात करें तो इसके द्वारा छोटी से छोटी संख्याएं तो हम जैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका 9 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया। इस तरह से जो छोटी छोटी संख्याएं हैं उनको तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने में मुश्किल होती है, ऐसा समझ में। दूसरा दोष क्या है। तीसरी बात करते हैं, देखिएगा, रोमन अंक सरलता से बदल सकते हैं। बिल्कुल, देखिएगा इनमें लचीलापन होता है, ये कहीं भी आपका चेंजेस आ सकते हैं इनमें, है समझ में। जैसे कि आपका, अब बता दूं मैं, ये कितना लिखा है, XL कितना होगा, इसका मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा मान। नेक्स्ट देखिएगा, मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि संख्याओं को सीखते समय हमेशा सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे को सबसे पहले आपको बेसिक 0 का नॉलेज दें आप, फिर 1 2 3 4 इस तरह से संख्या की ओर बढ़ेंगे, और 1 के बाद यदि 0 लगता है तो संख्या में क्या अंतर आता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आप बच्चों को समझा सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, 5 का आरंभ हमेशा स्थूल से अंत की ओर जाना चाहिए आपको, है समझ में, मतलब सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना चाहिए। इतनी बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं मैं, आप कहते हैं तो चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, पेस्टोलॉजी का एक कथन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, पहले आया है, ऐसी वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो बालकों के संपर्क में आती हो। बिल्कुल, जैसा उनके आसपास का वातावरण है, बच्चा देखकर सीखता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, बालक के संपर्क में जो भी आपका चीज़ें आ रही हैं उनसे बालक क्या करता है, रुचि पूर्ण भावना के साथ और विचारों के माध्यम से
यहाँ पर सीखेगा और इन सभी का बच्चे के तात्कालिक संबंध से आप उनको जोड़ सकते हैं। तात्कालिक संबंध होना चाहिए रुचि, भावना और उनकी विचारों की क्षमता जो है, आया समझ में। और ऐसी ही वस्तुओं के माध्यम से आप शिक्षण कराएं जो बच्चे के आसपास मौजूद है, बच्चा उनको प्रत्यक्ष रूप से जानता हो। यह पेस्टोलॉजी का मत है, एग्जाम में बन सकता है। अब देखिएगा, संख्याओं का क्रम आपसे पूछ सकते हैं, ये टॉपिक आपका संख्या पद्धति का ही है। और भी जो पार्ट्स बनेंगे, टॉपिक 1 है आज, टॉपिक 2, 3, 4 इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे तो आपका 30 नंबर का जो मैथ्स है, बेसिक मैथ्स किसी भी टेट एग्जाम के लिए वो पूर्ण हो जाएगा। अब देखिएगा, आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। इस क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है। अब देखिएगा, मैं जैसे संख्या लिख दूं यहाँ पर 53, 44, 40 और 39, ये संख्या मैंने लिख दी। आया समझ में, इतनी संख्या लिख दी। अब क्या कह रहा है, आरोही क्रम में यदि आपको लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन है, समझ लीजिए इनमें। तो सबसे छोटी संख्या है 39। अब क्या करेंगे, फिर छोटे से बड़ी संख्या को जमाया जाएगा। अब 39 से आगे बढ़ेंगे हम, फिर कौन सी संख्या आती है बताना है अपने को। फिर आता है अपना 40, फिर कौन आएगा 44, और सबसे बड़ी जो संख्या है 53। अंत में सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। आया समझ में। तो यहाँ पर 53 या 53 को हम जमा देंगे। आया समझ में। ये इतना कॉन्सेप्ट है आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर का। अब बात करते हैं अवरोही क्रम की बात करते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या को सर्वप्रथम लिखा जाता है, इसके बाद बड़ी से छोटी संख्या को जमाया जाता है, अंत में सबसे छोटी संख्या आती है। लिखें 53, 44, 40, 39। अब देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, सबसे बड़ी संख्या है गुरुजी 53। अब आता है बड़े से छोटे की ओर बढ़ना है हमें। अब 53 से छोटी संख्या कौन सी है, तो गुरुजी 44 है। अब 44 से छोटी संख्या कौन सी है, 40 है। और 40 से छोटी संख्या कौन सी है, 39 या 39 कहेंगे। आया समझ में कि हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया है। अंत में सबसे छोटी संख्या रखिए, तो ये सबसे छोटी संख्या, ये आपका अवरोही क्रम। इतना समझ में आया। ये आपका जो गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम में महत्व है, उस टॉपिक से और संख्या पद्धति से 1-2 कॉन्सेप्ट थे आपके, आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, और ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचेगा। तो देखिएगा, जो मेहनत कर रहे हैं उसको बिल्कुल मूर्त रूप मिलेगा यहाँ पर। आप यदि नोट्स लेना चाहते हैं, देखिएगा फ्री में किसी भी वस्तु की वैल्यू नहीं होती है। तो पेड कोर्स का जो मिनिमम शुल्क भी आपको इसी तरह की क्लासेस मिलेगी, सरल से सरल भाषा में। और टेट देखिएगा, मैंने भी अच्छे नंबर से पास कर रखा है, आप भी कर सकते हैं पास और नौकरी ले सकते हैं। अब की बार क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्स के पैटर्न बदलेंगे, इंटरव्यू हो सकता है। तो लास्ट है, आप अच्छी तैयारी कर लीजिए एमपीटेट रीट एग्जाम के लिए। एक ही पेपर होना है तो सिलेक्शन पक्का है, इसी में आप अच्छे नंबर लाते हैं। यह नंबर है आपका 8602521232। इन पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि नोट्स की जानकारी, देखिएगा पेड कोर्स से पहले ही पैसे लेंगे आपसे इन कोर्सेज के। आया समझ में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री कोर्सेज, फ्री वीडियो कोर्स तो आपको चैनल पर मिलेंगे। बेल बटन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो कोर्स का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।